तो हम सभी देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट के बनाए हुए उस पोर्टल के अंदर जेनोसामा खुद ना जाके गोकू और पिक्कोलो को उस पोर्टल के अंदर फेंक देते हैं। ये सब इतनी जल्दी होता है कि किसी को कुछ भी मालूम नहीं चलता और तभी हम सभी देखते हैं कि हारुनो गोहान का भी नामो निशान वहां से मिटा देता है और तभी हारुनो कहता है, तो अब ओमनी किंग जेनो, तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। एक बार तुम हमारे बंदी बन जाओगे, उसके बाद हम तुम्हारा पिता यानी कि इस ओमनीवर्स के रूलर के खिलाफ भी अपनी बगावत को शुरू करेंगे जब वो तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए खुद आएगा। हम देखते कि तभी जेनोसामा कहते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब करके बच जाओगे हारुनो, तो ये तुम्हारी एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। आने वाले समय के अंदर मुझे गोकू के ऊपर पूरी उम्मीद है कि वो दोबारा जरूर लौट कर आएगा और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देकर रहेगा हारुनो। हम देखते हैं कि तभी हारुनो आरिमा से कहता है, आरिमा, तुम्हारे पास जो है उसे यहाँ पर लेकर आओ और इस ओमनी किंग जेनो को उन जंजीरों से बांध दो। जिसके बाद हम सभी जेनोसामा को देखते हैं जो कि वहां पर सिर्फ खड़े रहते हैं। आरिमा के पास कुछ तरह की जंजीरें होती है जिससे आरिमा जेनोसामा को उन जंजीरों में लपेट देता है और तभी जेनोसामा हैरानी के साथ कहते हैं, लेकिन आखिर भला तुम्हारे पास ये प्रिजन डायमेंशन की जंजीरें कहां से आई हारुनो? जिसके ऊपर हारुनो कहता है, शायद तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन आरिमा ने उस प्रिजन डायमेंशन को तबाह कर दिया है और आरिमा ने उसी प्रिजन डायमेंशन से इन जंजीरों को अपने पास रखा है। और अब तुम गॉड्स जिन जंजीरों में मासूम मोर्टल्स को अपना बंदी बनाकर रखते थे, आज तुम खुद ही उन जंजीरों में कैद हो। ओमनी किंग जेनो, तो बताओ मुझे आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है? जिसके ऊपर जेनोसामा कहते हैं, फिलहाल के लिए तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, लेकिन मेरे इस बात को याद रखना कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो हारुनो, उसका अंत बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही बुरा। संभे रहते संभल जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंत इस इतिहास में गवाही देगा इस ओमनीवर्स के रूलर के खिलाफ जाने का। जिसके ऊपर हारुनो कुछ भी नहीं कहता और बस शांत वहीं पर खड़ा हो जाता है। और तभी हम सभी यामोशी को देखते हैं जो कि उस डायमेंशन पोर्टल के अंदर कैद होता है और तभी यामोशी कहता है, हारुनो, आखिर तुम ये सब भला क्या कर रहे हो? इन सभी को रोक दो, ये आगे चलकर तुम्हारे लिए काफी बुरा साबित होगा, समझे? तुमने सभी सैयंस को खत्म कर दिया, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं होता। और तुम बात कर रहे हो हमारी सैयन प्रजाति को वापस लाने की। आखिर ये सब क्या है हारुनो? अकुमो के लगभग सभी साथियों को तुमने खत्म कर दिया। वेजिटा, ब्रोली, गोहान, तुमने उन्हें भी नहीं छोड़ा। ग्रैंड प्रीस्ट भी अब खत्म हो चुके हैं। इस मल्टीवर्स का अस्तित्व धीरे धीरे कर खत्म हो रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हारुनो। हम देखते कि हारुनो तभी यामोशी के उस डायमेंशन सील के सामने आ जाता है और हारुनो कहता है, मैं जानता हूं यामोशी कि इस समय तुम्हारे अंदर क्या चल रही है, लेकिन ये सब करना मेरे लिए भी काफी मुश्किल था। लेकिन तुम चिंता मत करो, समय के साथ तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझे? जिसके ऊपर आरिमा यामोशी और हारुनो के पास आता है और आरिमा भी कहता है, ये सब जो कुछ भी शुरू हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से
सेयन गॉड यामोशी, अगर तुम बरसों पहले उन सभी गॉड्स का साथ नहीं देते, हम सेयन प्रजाति के खिलाफ और हमारी सेयन प्रजाति को मिटाने का फैसला नहीं लेते, तो आज हम यहाँ पर नहीं खड़े होते, समझे? और ना ही हम हमारी सेयन प्रजाति को दोबारा लाने की कोशिश करते। यामोशी, ये सब कुछ जो कुछ भी शुरू हुआ है वो तुम्हारी गलती की वजह से, लेकिन इसे खत्म जो करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हम हैं। जो सुनकर यामोशी एकदम शांत हो जाता है और तभी हारुनो कहता है, तुम्हें उस दूसरे हेरोइक सेयन से मिलना है ना? यामोशी, चिंता मत करो, वो अपने रास्ते में है, वो बहुत ही जल्दी तुम्हारे सामने आएगा। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, लेकिन आखिर वो भला है कौन? मुझे बताओ हारुनो। हम देखते कि हारुनो कुछ भी नहीं कहता और वो सिर्फ और सिर्फ हंसता रहता है। और तभी ओमनी गॉड आत्सुमो कहता है, तो आखिर अब हमें आगे भला क्या करना है? हारुनो, आरिमा, ओमनी किंग हमारा बंदी बन चुका है और अब इस सुपर सेयन गॉड को भी हमें खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर यह हमारे लिए एक मुसीबत बन सकता है। जिसके ऊपर हारुनो कहते हैं, चिंता मत करो आत्सुमो, जब वो यहाँ पर आएगा यामोशी कुछ भी करने के लायक नहीं बचेगा। इन सारी बातों को सुनकर यामोशी काफी हैरान होता है और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, भले ही तुम लोगों ने मुझे बंदी बना लिया है, लेकिन मेरी इस बात को याद रखना कि गोकू दोबारा जरूर लौट कर आएगा। ना केवल इतना, अकुमो भी बहुत ही जल्दी आएगा। हारुनो, तुम अपने छोटे भाई के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अकुमो को सब कुछ अभी तक मालूम चल चुका होगा। इन सभी बातों के अलावा अकुमो के पास एक ऐसी ताकत है जिसके बारे में तुम्हें भी नहीं मालूम, समझे हारुनो? जिसके ऊपर हारुनो मुस्कुराने लगता है और तभी आरिमा कहता है, तुम चिंता मत करो ओमनी किंग ज़ेनो, जो कुछ भी होने वाले समय के अंदर होगा हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं? हम ये सभी बिना प्लान के कर रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें भी मालूम है तुम्हारे पिता इन सभी 12 मल्टीवर्स के सुप्रीम ओमनीवर्स के रूलर की ताकत। हम पूरी तरीके से तैयार होके आए हैं। और अगर तुम बात करते हो लॉर्ड अकुमो की असली ताकत, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमने ना ही हारुनो की असली हेरोइक पावर देखी है, ना ही इस ओमनी गॉड आत्सुमो की असली ओमनी पावर, और ना ही मेरी यानी कि आरिमा की लेजेंडरी ताकत। आने वाले समय के अंदर तुम और यामोशी इस ओमनीवर्स की सबसे बड़ी जंग के गवाह बनोगे, और हमारी ताकत के भी। हम देखते हैं कि वो सभी लोग अपनी अपनी जगह पर तैयार खड़े होते हैं। उन्होंने ओमनी किंग ज़ेनोसामा को अपना बंदी बना लिया होता है। दूसरी ओर हम सभी अकुमो को देखते हैं, जो कि अपने मल्टीवर्स में आने के लिए बड़ी तेजी से निकल चुका होता है। पर तभी हम सभी देखते हैं कि अकुमो के सामने एक शख्स आता है, जिसे देखकर अकुमो रुक जाता है और अकुमो कहता है, कौन हो तुम और आखिर तुम मेरे रास्ते में हो? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, हाँ मुझे मालूम है, तुम हो फादर ऑफ सैयद अकुमो, क्यों है ना? जिसके ऊपर अकुमो कहता है, लेकिन आखिर तुम कौन हो? तुम मेरे रास्ते में हो, हट जाओ, नहीं तो तुम जानते नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। जिसके ऊपर वो शख्स मुस्कुराते हुए कहता है, अकुमो, लगता है कि तुम मेरे बारे में नहीं जानते,
चिंता मत करो, आने वाले समय के अंदर तुम सब जान जाओगे। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर एक खास बात बताने के लिए आया हूँ कि मुझे यहाँ पर किसी खास शख्स ने भेजा है। जो सुनकर अकुमो कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ, मेरे पास तुमसे बात करने का फालतू समय नहीं है, समझे? जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, अरे नहीं अकुमो, लगता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हिंट देता हूं, मुझे पहचानने की कोशिश करो। मुझे उसने भेजा है जिसके बारे में तुम कुछ समय पहले मास्टर ज़ाबूज़ा से पता करके आए हो। क्या तुम्हें मालूम चला मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? जो सुनकर अकुमो थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कहीं तुम उस दूसरे हेरोइक सैयन के साथी तो नहीं? जो सुनकर वो शख्स हंसने लगता है और वो कहता है, बिल्कुल अकुमो, ये हुई ना एक असली सैयन फादर की बात। तुमने एकदम सही पहचाना, मैं उसी के साथ हूं, दूसरे हेरोइक सैयन के साथ। तो मुझे बताओ कि आखिर तुम कहां पर जा रहे हो और क्या तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ मालूम चल चुका है या फिर तुम मुझसे कुछ जानना चाहते हो? जिसके पर अकुमो कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूं और वैसे भी मुझे तुम्हारे उस हेरोइक साथी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी वो मेरे सामने अगर आता है तो मैं उसे बड़ी आसानी से खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद अकुमो हंसने लगता है। जो सुनकर वह शख्स थोड़े गुस्से में कहता है, बेवकूफ ओ फादर ऑफ सैयन, क्या तुम्हें मालूम भी है कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? और क्या तुम्हें मालूम भी है कि आखिर वो दूसरा हेरोइक सैयन कौन है? और क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे मल्टीवर्स के अंदर क्या कुछ हो चुका है? क्या वहां पर कोई जिंदा भी है या फिर नहीं? जो सुनकर अकुमो सिर्फ और सिर्फ हंसता रहता है और वो कहता है, तुम मुझे फादर ऑफ सैयन भी कहते हो और तुम मुझे डराने की कोशिश भी कर रहे हो। लगता है कि तुम इस बात से अनजान हो। फादर ऑफ सैयन अकुमो किसी से भी नहीं डरता, चाहे मेरे सामने कोई भी खड़ा क्यों ना हो। और तभी वो शख्स अकुमो से कहता है, चलो ठीक है अकुमो, आने वाले समय के अंदर हम सभी को मालूम चल ही जाएगा कि आखिरकार तुम किससे डरते हो और किससे नहीं। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा। ओमनी किंग ज़ेनोसामा हारुनो के द्वारा बंदी बना ले गए हैं और तुम्हारे सारे साथी और वो सैयन जो कि ओमनी किंग ज़ेनो का साथ दे रहे थे, उन सभी का हारुनो ने नामो निशान मिटा दिया है। ये कहने के बाद वो शख्स हंसने लगता है और इसी के साथ वो शख्स हंसते हुए मनी मन कहता है, तो अब बताओ फादर ऑफ सैयन, तुम किसी से भी नहीं डरते ना? इस खबर को सुन के जरूर तुम डरोगे और घबराओगे। जिसके ऊपर तभी अकुमो हंसने लगता है और वो कहता है, बेवकूफ हो तुम, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सभी खत्म हो चुके हैं। मैं इसके बारे में जानता हूँ, लेकिन वो खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि उन्होंने अपनी बहादुरी, अपनी ताकत और अपने सैयन प्राइड के लिए अपने आप को खत्म किया है, समझे? और ये मैं उनकी मौत बिल्कुल भी नहीं मानता। हम देखते हैं कि अकुमो को मुस्कुराते हुए देखते हुए वो शख्स पूरी तरीके से हैरान होता है और वो मन ही मन कहता है, वाकई में अकुमो, तुम्हारे बारे में मैंने जो कुछ भी सुना था वो सच है।
तुम्हें कोई भी नहीं डरा सकता, लेकिन आने वाले समय के अंदर तुम डर का असली मतलब जान जाओगे। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, वो तो समय बताएगा कि आखिरकार कौन डरता है, तुम या फिर मैं। अकुमो की इस बात को सुनकर वो शख्स हैरानी के साथ कहता है, क्या आखिर तुमने मेरी इस बात को कैसे पहचाना? मैंने तो ये सारी बातें अपने मन में बोली थी, ना कि तुम्हारे सामने। जिसके ऊपर अकुमो हंसते हुए कहता है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में इस समय पर क्या चल रहा है, और साथ ही में तुम मुझसे डर भी रहे हो, इसीलिए तो तुम अपना वार नहीं कर रहे। और तुम्हारा वो हेरोइक सैयन भी मुझसे डर चुका है, इसीलिए उसने तुम्हें यहां पर भेजा है, मुझे रोकने के लिए, ना कि मुझसे लड़ने के लिए। क्यों, है ना? क्योंकि उससे भी मालूम है कि अगर तुमने मुझसे लड़ने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें एक ही वार में खत्म कर सकता हूं। जो सुनकर उस शख्स को गुस्सा आता है और तभी वो अकुमो के ऊपर अपना हमला करने वाला होता ही है, लेकिन वो खुद ब खुद रुक जाता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बातों से मैं भड़क जाऊंगा अकुमो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आने वाले समय के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा, और साथ ही में दो हेरोइक सैयन मिलकर इस पूरे ओमनिवर्स में कैसे अपना रूल कायम करते हैं, वो तुम अपनी आंखों से देखोगे। तो चलो, मैं चलता हूं। अलविदा फादर ऑफ सैयन, अकुमो। ये कहने के बाद वो शख्स वहां से चले जाता है। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, मुझे इन सभी बातों के बारे में मालूम चल चुका था कि मेरे सभी साथी मारे गए, लेकिन वेजिटा, ब्रोली, गोकू, वो तीनों भी मारे गए। मुझे इसके बारे में मालूम नहीं था, लेकिन अब अगर हारुनो और इस दूसरे हेरोइक सैयन को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस समय पर मैं हूं, और मैं ऐसा जरूर करके रहूंगा। लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी भी मदद चाहिए होगी। आखिर तुम इस समय पर कहां पर हो? राइजो, जितना जल्दी हो सके मेरे पास दोबारा लौट कर आ जाओ, राइजो। और हम देखते कि ये कहने के बाद अकुमो अपनी मल्टीवर्स की तरफ दोबारा लौटने लगता है। और तभी हम सभी ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स में देखते हैं, जहां पर इस समय पर सिर्फ और सिर्फ 5 ही शख्स मौजूद होते हैं। ज़ेनोसामा, जो कि इस समय पर उन जंजीरों में कैद होते हैं। यामोशी, जो कि इस समय पर हारुनो की बनाई हुई डायमेंशन सील के अंदर कैद होता है। हारुनो, आरिमा और ओमनिगॉड आत्सुमो, वो 5 ही वहां पर मौजूद होते हैं। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, हारुनो, आखिर तुम अब आगे क्या करने वाले हो? मुझे बताओ और मुझे यहां से आजाद कर दो। जिसके ऊपर तभी हारुनो कहता है, यामोशी, तुम्हें काफी बड़े बेवकूफ हो। सबसे पहले तो तुमने एक फैसला लिया हम सैयन प्रजाति के खिलाफ। उसके बाद जब तुमने मुझसे लड़ाई करी तुम्हें मालूम था कि मैं एक हेरोइक सैयन बन चुका हूं। उसके बाद भी तुमने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। तुमसे बड़ा बेवकूफ और कोई भी नहीं हो सकता। जिसके ऊपर यामोशी गुस्से में कहता है, हाँ, मैंने वो फैसला लिया था क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम सैयन्स के नाम पर कलंक हो, और तुम जैसे ना जाने कितने सैयन परसों से इस ओमनिवर्स और सभी मल्टीवर्स के ऊपर अपना रूल कायम करना चाहते हो। इसी कारण से मैं वो फैसला लेने के लिए मजबूर हुआ था। जिसके ऊपर तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, बस यही तो कारण था यामोशी, जिसके बाद से मैंने फैसला लिया इस ओमनिवर्स के ऊपर हम सैयन्स का रूल करने का फैसला। और तभी हम देखते कि वहां पर एक शख्स आ चुका होता है, जिसे देखकर यामोशी काफी हैरान होता है। और यामोशी कहता है,
नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे मत बताना कि ये हेरोइक सैयन और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। और तभी हम उस शख्स को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि एक सैयन होता है। और तभी वो शख्स कहता है, हाँ यामोशी, तुमने एकदम सही पहचाना। वो दूसरा हेरोइक सैयन और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूं। और हम देखते कि उस सैयन को देखकर ज़ेनोसामा, यामोशी काफी हैरान होते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं एक शख्स को जो कि किसी के सामने खड़ा होता है। और तभी वो कहता है, माय लॉर्ड, हमें माफ कर देना कि हम आपकी उम्मीदों में खरे नहीं उतर पाए। आपके बेटे के मल्टीवर्स में आपके ही बेटे को बंदी बना लिया गया है। ओमनीवर्स के रूलर, हमें माफ करना कि हम आपके लिए और आपके बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं उस ओमनीवर्स के रूलर को, यानी कि ज़ेनोसामा के पिता को, जो कि कहते हैं, मुझे मालूम था कि मेरे कारण कभी न कभी तो मेरे बेटे को किसी न किसी मुसीबत से गुजरना पड़ेगा। लेकिन चिंता मत करना ज़ेनो, उन बेवकूफ़ों को मालूम भी नहीं है कि उन बेवकूफ़ों ने किसके खिलाफ बगावत शुरू करी है। और अब समय आ चुका है इस पूरे ओमनीवर्स को बताने का कि आखिरकार ओमनीवर्स का असली रूलर कौन है।